नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब बात घोड़ा पॉलिटिक्स की। जी हां, घोड़ा पॉलिटिक्स, सियासत में टकबक टकबक। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने 3 प्रकार के घोड़ों का जिक्र किया था, जिस पर सियासत भी काफी हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से खंडवा में कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण यादव ने घोड़े वाला बयान दे दिया। वैसे तो वो दीपावली मिलन समारोह में गए हुए थे, लेकिन नेता हैं तो नेता नगरी से भला कैसे पीछे रहे। उन्होंने वहां ये बात बोल दी अपनी टीम के लोगों के लिए, क्योंकि यहां ये भी तो चल रहा है ना, मध्य प्रदेश में कौन एक्टिव है, कौन नहीं एक्टिव है, कौन नजदीक है, कौन दूर है। तो वो विषय कहीं ना कहीं, क्योंकि अरुण बहुत सीनियर नेता हैं और उनके द्वारा यदि ये बात कही गई है तो वे भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इससे आहत हुए होंगे। इंसानों की तुलना आप घोड़े से कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तुलना आप घोड़े से कर रहे हैं। इस पर बीजेपी भी मजे ले रही है। वो क्या विषय है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल उन्होंने कहा अपनी टीम के लोगों के लिए, हमारे लोग लंबी रेस के घोड़े हैं, बल्कि घोड़े हम लोग रखते ही नहीं। बताएं कि राहुल गांधी ने जिन 3 प्रकार के घोड़ों का जिक्र किया था, उनमें रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा शामिल था। टीम में सिर्फ रेस के घोड़े को लेंगे आप, बाकी घोड़े नहीं रखते हम लोग। हम सिर्फ रेस के घोड़े हैं कि नहीं, रेस के घोड़े हम लोग। तो हम सब मिलकर हमारा एक मिनट भाई, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो आपकी बात करे। और इधर कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान के बाद मध्य प्रदेश में घोड़े वाली सियासत फिर से टकबक टकबक करने लगी। बीजेपी ने जहां इस मामले में सवाल किया कि क्या कांग्रेस में गधे भी हैं, तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को गधा, घोड़ा ये सब कहना ठीक नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस में क्या गधे भी हैं? क्या कहना चाहते हैं अरुण यादव जी? और राहुल गांधी की बातों की चापलूसी इतनी भी क्यों कर रहा है? पहले राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी का अपमान किया, दिग्विजय सिंह जी का अपमान किया, स्वयं अरुण यादव जी का भी अपमान किया। राजनीति में यार मनुष्य होता है, घोड़े गधे नहीं होते। मेरा फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित ना करें, उसे घोड़े गधे की तुलना ना दें। वो मनुष्य है, इसलिए मनुष्य के रूप में भगवान ने उसको पैदा किया है, तो उसकी मनुष्यता पर प्रश्न चिन्ह आप ना लगाएं। ये बात अलग है कि उसके मन में अब कांग्रेस के प्रति काम करने की श्रद्धा खत्म हो गई है, क्योंकि देश में धीरे धीरे कांग्रेस ही खत्म हो रही है। अब मैं तो नहीं जानता लंबी रेस क्या होती है। इंसान को घोड़ा की रूप देना उचित नहीं है। माननीय राहुल गांधी ने तो हंसी मजाक में बात कहा था, उसको लोगों ने गंभीरता से लेके, और ये काम एक करने का प्रचार का काम है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं शुरू से ही उसका नाम मैंने रखा है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। ये उसका नाम ही ये है और षड्यंत्र फैलाने का काम करता है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज भाई शेख जुड़ गए। गुलरेज, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में घोड़े की टकबक बहुत सुनाई दे रही है। अब ये घोड़ा या रेस का घोड़ा, ये सब कहना, इस बारे में हालांकि सबकी अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन गोविंद सिंह कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी ने बड़े हंसी मजाक के अंदाज में कहा था। लेकिन अरुण यादव ने जो बयान दिया वो हंसी मजाक वाला नहीं लग रहा है शेख साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है भाई साहब कि राहुल गांधी खुद एक जोकर है और जोक बन चुके हैं। और मजाक तो खुद राहुल गांधी एक अपने आप में मजाक बन चुके हैं राजनीति में। लेकिन कांग्रेस ही कहते हैं जबकि उनकी टीम में सिर्फ लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये घोड़े इतनी बार चुनावी रेस में गिर चुके हैं कि अब लंगड़े हो चुके हैं। तो मैं तो अरुण यादव जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताने की कृपा करें भाई साहब कि इन घोड़ों का रिटायरमेंट कब आना है, या अभी भी इनको डॉक्टर मोहन यादव जी की स्पीड से भगाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी बात, एक और बात भी है, मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस पार्टी में सेंसस चल रहे हैं जानवरों के।
कि गधे कितने हैं, तो घोड़े कितने हैं, तो कुत्ते कितने हैं, तो ये लोमड़ियां कितनी हैं। तो ये सेंसस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जो घोड़े हैं ना, वो बोझ उठा रहे हैं, और गधे जो हैं वो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि जो गधा है वो घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी कर रहा है, और जो घोड़ा है वो बोझा उठा रहा है। नहीं तो फिर कास्ट सेंसस कराइए ना आप लोग, फिर ये लोग ये जो वेटनरी सेंसस चल रहा है या इस तरह की जो आप बात कह रहे हैं वो शायद बंद, वो कास्ट सेंसस कराने के लिए बोलते रहे राहुल गांधी, आप लोगों ने सुना ही नहीं। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझे पता नहीं। हाँ। और मुझे समझ में भी नहीं आता कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं, बाहर से इनको कौन रिमोट कंट्रोल से गवर्न करता है, और उस जो गवर्न करता है उसकी मंशा क्या है। हम्म। देखिए, यहाँ आप ये सोचिए कि मैं तो आज ये कहूंगा कि आज बिहार में मतदान चल रहा है, हम्म। और इतनी बड़ी बात है कि बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का जो परिवार है, हम्म। वो जो है वो बेल के ऊपर बाहर है, और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा परिवार है वो भी बेल के ऊपर बाहर है। तो इन कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जहां तक गधे और घोड़े की बात है ना, तो ये किसका साथ दे रहे हैं? ये जो है चारा चोरों के साथ बैठे हैं और आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो गधे तो इनके पास है और घोड़े भी हैं, इनके पास दोनों हैं, लेकिन इंसान की कमी है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो राजनीतिक बयानबाजियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस हो रही होगी, क्योंकि अभी दिग्विजय सिंह बयान देते हैं तो पार्टी किनारा कर लेती है, अब अरुण यादव बयान दे रहे हैं। क्या पार्टी से तालमेल बन नहीं पा रहा है, सीनियर नेताओं को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बना रही है कांग्रेस जो अब तक किसी को नहीं समझ में आ रही? कोई स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ भी नहीं है सर। देखिए, इनमें आपस में अंतर्द्वंद तो हैं, और ये हर बार प्रदर्शित होते हैं जब ये अपनी खुद की लीडरशिप को चैलेंज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे स्टेटमेंट्स इसलिए आते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी पचमढ़ी में आप देखिए प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। अब जहां घोड़ों का प्रशिक्षण गधे करेंगे तो ऐसे ही चीजें होनी है। और ये बात राहुल गांधी कहें तो हंसी मजाक में है, लेकिन अरुण यादव कहें तो इसे हंसी मजाक में नहीं लिया जा सकता। अरुण यादव क्या अलग गुट चलाने का प्रयास कर रहे हैं क्या बीजेपी की तरफ से? जैसे रामेश्वर शर्मा का हमने बयान देखा अभी, गुलरेज भाई वो कह रहे हैं कि किसी को गधा कहना या घोड़ा कहना ये उसका निजी तौर पर अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी ये तो जो है कांग्रेसी वरिष्ठ नेता जो हैं ये तो पब्लिक मंच के ऊपर बयान दे रहे हैं। यदि इनके आप कार्यालय में देखोगे तो ये और भद्दी भाषा बोलते हैं और गंदे नाम से एक दूसरे को नवाजते हैं, गंदे जानवरों के नाम से। हमने खुद कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले वीडियो देखा था कि किस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर इनके प्रवक्ता और उस समय के इनके मीडिया प्रभारी माँ बहन की गालियों से संबोधित कर रहे थे और झगड़ा हो रहा था। तो ये तो कांग्रेस की एक वर्किंग स्टाइल है, उनका कल्चर है। लेकिन आपने अभी अरुण यादव जी के विषय में पूछा, तो मैं ये कहूंगा फिर भी जो भी है अरुण यादव एक मैच्योर्ड नेता है। आप और अरुण यादव का कंपैरिजन राहुल गांधी से मत करें। स्वाभाविक रूप से कंपैरिजन तो किसी का किसी से हो भी नहीं सकता गुलरेज भाई, क्योंकि जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं मध्य प्रदेश में, 1 गुट 2 गुट 4 गुट गुट कितने हैं कांग्रेस पार्टी में ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि बार बार बीजेपी आरोप लगाती है। लेकिन ये तो साफ है कि लीडरशिप अलग अलग विचारधारा रखती है कांग्रेस पार्टी के झंडे तले, भले ही वो लोग हों। चूंकि जीतू पटवारी जो बातें कहते हैं, या कमलनाथ जो बातें कहते हैं, या दिग्विजय सिंह जो बातें कहते हैं, या अरुण यादव जो बातें कहते हैं, वो मेल नहीं खा रही है आपस में। इसकी क्या बड़ी वजह अभी तक आप समझ पा रहे हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, दो हैं। एक तो ये अंग्रेजी की एक कहावत है भाई साहब कि अ फिश गेट्स रॉटन फ्रॉम द हेड। मछली जो सड़ती है ना वो सर से सड़ती है। तो इनका सर सड़ा हुआ है। मतलब दिल्ली में जो इनका आला कमान बैठा हुआ है वो किसी काम का नहीं है, नालायक है। तो एक तो यह कारण है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में एक परिपाठी रही है कि राष्ट्रवाद को ये सजा देते हैं और गुटबाजी को ये इनाम देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनती है तो फिर गुटबाजी जो है वो सर चढ़ के बोलती है। और कांग्रेस पे जितने गुट हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी जोड़ दें तो भी इतने गुट बनेंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो गुटबाजी की ही पार्टी है, वहां कोई संगठन नाम की चीज बची नहीं है। केवल कुछ नेता अपना गुट चला रहे हैं, कुछ नेता। और आप ये देखेंगे कि कांग्रेस का इम्प्लोजन जिसको कहते हैं ना, आंतरिक विस्फोट, वो जब होगा वो बहुत अनकरीब है वो होना। तो आपको बहुत सारी कांग्रेस निकलती हुई नजर आएंगी। फिरोज भाई सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। फिरोज भाई बहुत स्वागत है आपका। अभी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ गुलरेज जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से।
फिरोज भाई, लेकिन बार बार ये घोड़े और फिर बीजेपी उस बयान को गधों से भी जोड़ रही है कि गधे घोड़े, ये सब पॉलिटिक्स में इस तरह की बयानबाजी। अभी गोविंद सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही थी, लेकिन बीजेपी के लोग इसे षड्यंत्र के तहत राजनीति से जोड़ रहे हैं और कांग्रेस में गुटबाजी की बात ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस में ऐसा है नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी कहा था एग्जाम्पलरी कहा था, यानी उदाहरण के तौर पे कहा था। और बात भी सही कही थी उन्होंने। कार्यकर्ताओं को जो है अपने ढंग से अपनी तरीके से बात करने के लिए कहा था, ना ही उन्होंने कोई मीडिया में इस तरीके का कोई बयान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास काम नहीं है करने को। अब जब काम नहीं है, जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहने जाएंगे कि आपने कहा था कि गारंटी दी थी कि 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, अब कह रहे हैं कि हम वो खरीदेंगे ही नहीं। दाम तो छोड़िए, अब खरीदने को भी तैयार नहीं है। फिर आप बिजली है तो बिजली नहीं दे पाएंगे। किसी भी जनता की समस्या का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं के अपने बयानों पर बात करती है। अरुण यादव जी जो हैं, श्री अरुण यादव जी बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे वो 2-2 बार, और बहुत सीनियर नेता हैं वो। उनके पिता भी बहुत बड़े किसान नेता थे। तो जो अरुण यादव जी जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं कि भाई हम लोग सबको तैयार कर रहे हैं, हम रेस के घोड़े हैं। वो जितने गधे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके। अब ये एक नया बयान और मेरे से सुन लें गुलरेज भाई। अगर बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, हर कार्यकर्ता जो है शक्ति के साथ वैचारिक रूप से काम कर रहा है। और आज भी अगर पार्टी में वो है, जबकि हमें 25 साल हो गए बाहर रहते हुए सत्ता से, लेकिन वो आज भी वैचारिक कार्यकर्ता पार्टी का झंडा उठाए हुए। चलिए, मैं राहुल गांधी की बात को अगर आगे रखते हुए, राहुल गांधी जी की बात को आगे रखते हुए अगर अरुण यादव को कैटेगरी में डाला जाए तो अरुण यादव कौन सी कैटेगरी के घोड़े हैं? वो बारात वाले हैं, रेस वाले हैं, या फिर लंगड़े? देखिए, वो बिल्कुल वाकायदा रेस के घोड़े हैं वो। अगर मैं वैसे टिप्पणी में करना नहीं चाहता, लेकिन वो हमारे सशक्त और कद्दावर नेता हैं। और बहुत अच्छा जो है वो उनका जनाधार है, और निरंतर वो लोगों के बीच रहते हैं और काम करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, तो कहते हैं वो रेस में दौड़ने लायक है और रेस में दौड़ रहे हैं। पूछ रहे तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जब अरुण यादव जी की उस पूरी सभा को आप सुनेंगे तो आप ये बात महसूस कर पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस एग्जाम्पल से या तो नाराज हैं, या वो राहुल गांधी से उनके विचार मैच नहीं करते हैं, या तो वो कमलनाथ से उनके विचार में, क्योंकि द्वंद्व है मन में। ठीक है, होता है, परिवार में भी होता है, लेकिन वो मंच से बोल रहे हैं ये बात। देखिए, द्वंद्व का सवाल ही नहीं है। अरुण यादव जी तो दूसरी पीढ़ी हैं। उनके पिताश्री ने भी आजीवन कांग्रेस की सेवा की और बहुत कद्दावर और ताकतवर नेता थे। वो सहकारिता के प्रोधा कहा करते थे, कहलाया करते थे। क्योंकि आज भी जो मध्य प्रदेश का सहकारिता है वो स्वर्गीय सुभाष यादव जी का, जो सुभाष भाई कहलाते थे, उनका है। और अगर अरुण यादव जी कोई भी बात व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का दिवाली मिलन समारोह है, और इसमें अगर वो कोई बात व्यक्त कर रहे हैं तो पार्टी उसको गंभीरता से लेगी कि हाँ, अगर हमारे वो नेता हैं और वो नेता कुछ कह रहे हैं तो वो नेता वो जो कह रहे हैं, ये अगर हमारे अंदर कमी है तो इसको दूर किया जाना चाहिए। और इस बात को हम लोग बहुत गंभीरता से कांग्रेस पार्टी लेगी। और एज ए प्रवक्ता मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अब द्वंद्व है मन में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कयास हैं अपने अपने। कौन नाराज है, कौन द्वंद्व है? अरे वो अपनी पार्टी को देखें, रोज उनके 2 विधायक बाहर निकलते हैं और रोज बयान देते हैं, विधायकों को नोटिस भेजते हैं, विधायक नोटिस लेने से मना कर देते हैं, कार्रवाई वो किसी पे कर नहीं पाते। उनकी सरकार में अलग गुटबाजी है और यहां से लेके दिल्ली तक अलग संगठन में गुटबाजी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उसकी बातें हैं। लेकिन अरुण यादव जी कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ हैं। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। और वो हमारे बहुत मजबूत किसान नेता हैं और वो निरंतर जनता के बीच काम कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी भाई, अभी आप ही कह रहे थे पार्टी को कि जो घोड़े थे वो कांग्रेस में बचे हैं, जो गधे थे वो बीजेपी में चले गए। इस पर जवाब ले लेते हैं गुलरेज भाई से। गुलरेज भाई हमारे साथ लगातार जुड़े। गुलरेज शेख ये कह रहे, अभी फिरोज भाई ने कहा कि जो घोड़े थे वो हमारे साथ हैं और जो गधे थे वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए या बीजेपी में चले गए। देखिए, जो आत्मसम्मान वाले इंसान थे
वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो राहुल गांधी का कुत्ता है पीदी, उस पीदी का बिस्कुट खाने वाले जो होते हैं ना, वो कांग्रेस में रह जाते हैं। असलियत ये है, हेमंत बिस्व शर्मा को इग्नोर करके पीदी को बिस्किट खिलाया जा रहा था राहुल गांधी द्वारा, तो हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में आ गए और कांग्रेस को आउट कर दिया आसाम से। तो ये हकीकत है, इंसान भाजपा में आते हैं, कुत्ते घोड़े गधे और लोमड़ियां और सियार और लकड़बग्घे जो होते हैं वो कांग्रेस में होते हैं। फिरोज भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि उनके खुद के ही केंद्रीय मंत्री और उनके कद्दावर नेता असम के वो हाँ। सब छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ गए, क्योंकि वहां जो घोड़ा होता है वो बीजेपी में नहीं टिकता, वो कांग्रेस में आ जाता है। तो घोड़े जितने थे बीजेपी के भी वो अब कांग्रेस में आ गए, तो और आते जा रहे हैं निरंतर। अभी आप देखना 2029 में 28 में कि जितने भी घोड़े बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो सब कांग्रेस में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सही है कि हमारे गधे भी जाके उधर मंत्री बन जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है। ठीक है, मैं फिरोज भाई थोड़ा सा, मुझे लगता है कि गधे घोड़ों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अभी हाल में एक बयान दिया था जिसमें एक दिल्ली के दंगों के आरोपी का उन्होंने जिक्र किया कि वो तो एक स्कॉलर स्टूडेंट है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह के आरोप है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर अभी कई चार्जेस लगे, कई चार्जेस फ्रेम होना भी बाकी है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कांग्रेस का एक सीनियर नेता कभी अगर इस तरह की बात करता है तो पार्टी के लिए मुसीबत हो जाती है डिफेंड करना। देखिए, इसमें अगर उन्होंने, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है तो स्पष्ट कहा है कि न्याय मिलना चाहिए। अगर वो दंगे में शामिल है तो दंगे में शामिल है तो उसको सजा दिलाइए। सरकार सजा क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों आरोप पत्र दाखिल नहीं हो रहा है सरकार से? और अगर वो बेगुनाह है तो कोई भी नागरिक को आप 5 साल जेल में रखें और उसका आरोप पत्र नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी के जमाने में अफजल गुरु जेल में गया था तो हमने उसको सजा करके वो फांसी पे लटकाया। कोई भी देश विरोधी गतिविधि, अजमल कसाब था, उसको भी हमने फांसी पे लटकाया। लेकिन यहाँ तो 5 साल में आरोप पत्र ही नहीं आ रहा। सरकार थोड़ी सजा देती है, वो तो कानून का काम है भाई। देखिए, कानून का काम है, लेकिन पुलिस जब आरोप पत्र लाती है वो बराबरी से अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ती है जब आरोपी को सजा होती है। ऐसे सजा नहीं होती कि घर में बैठे हैं, आरोप लगा के बैठ गए और उसके बाद मीडिया में बयान दे दिया, फिर दिग्विजय सिंह जी को बोल रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं अगर उसने गलती की है तो उसको फांसी पे लटकाओ, और अगर गलती नहीं की है तो आप उसको रिलीज करो। जेल के अंदर क्यों किसी नागरिक को रख रखा है? दोनों में से क्या कंडीशन है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। भारतीय जनता पार्टी क्यों बताएगी? ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएंगे ना फिरोज भाई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसके मातहत हैं? हाँ। माननीय अमित शाह जी जो चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। ना तो पुलवामा के अपराधी मिले, आतंकी मिले, हाँ। ना ही हमारे ना पहलगाम के आतंकी मिले, हाँ। और अब जो है ये भी जो है इसको आतंकी कह रहे हो। कह रहे हो, हम कहते हैं जो भी देश के विरोध में काम करेगा, विरुद्ध काम करेगा, उसकी सजा जो है उसको फांसी मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन सरकार का ये जो टालम टोली का रवैया है, हाँ। हम कह रहे हैं आरोप पत्र पेश करिए और पेश करके उसको फांसी पे लटकाओ। और अगर वो बेगुनाह है, आरोप पत्र उसके खिलाफ आरोप नहीं है, तो उसको, किसी नागरिक को क्यों जेल में रख रखा है आपने? छोड़िए उसको। हर नागरिक की अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। गुलरेज भाई कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ हैं हमसे बहुत, लेकिन मैं उनकी बातों पे टिप्पणी करना भी अपने आप के लायक नहीं समझता, क्योंकि दिग्विजय सिंह हुल जुलूल बातें करने के लिए जाने जाते हैं और अपना स्तर गिराना चाहता नहीं मैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो ये बैठे हैं ना, सिद्दीकी तो आपकी टक्कर के हैं ना, वो तो आपकी बराबरी के। उन्होंने भी कहा कि अगर वो निर्दोष है, वो नागरिक, तो उस पर उसे रिहा किया जाना चाहिए, और अगर वो गुनहगार है तो उसे फांसी की सजा। मैं उसी पे आ रहा था कि क्या गृह मंत्री अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को सजा देने की ताकत रखते हैं? मेरे हिसाब से नहीं रखते, देश के कानून के हिसाब से नहीं रखते। हाँ, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जैसे लोग जो होते थे वो सजाएं दे देते थे, लेकिन यहाँ नहीं होता। ये काम न्यायपालिका का है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने दो, उसको अपनी भद्दी राजनीति के बीच में मत लाओ। कांग्रेस से मैं यही निवेदन करूंगा। और आज जितने मेरी बात हो रही, मैं अभी से आपके सामने बोल रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड रहे। आज बिहार में जो स्थिति हो रही है ना, मैं कंटिन्यू सुबह से फोन पे लगा हूं, तीर चल रहा है, लालटेन बुझ रहा है और कमल खिल रहा है। फिरोज जी, वहां बिहार का जिक्र कर रहे हैं गुलरेज भाई, तो मैं एक रिएक्शन आपका इस पर ले ही लेते हैं, क्योंकि बिहार में
जो पोजीशन, जो स्थिति कांग्रेस की होनी चाहिए थी, थोड़ी कमतर आकी गई, मौका उतना नहीं दिया गया सहयोगी दलों के द्वारा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी बातें हैं। हाँ। कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है। हाँ। और लोग तो वहां ये नारे लगा रहे हैं कि तीर और लालटेन एक है। हाँ। तो हम तो हमारे तो और जो पंजा है वो सफाई कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये अपनी बातें कर रही है। इनके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है वहां बिहार में जिसकी दम पर ये चुनाव जीतेंगे? 20 साल में ना तो ये नौकरी दे पाए लोगों को, ना बिहार की आर्थिक तरक्की कर पाए वहां पर, ना ही बिहार का कोई आमूल परिवर्तन कर पाए। आज की तारीख में आप अपने उपलब्धियां गिनाने को नहीं है तो आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कहते हैं जंगल राज खत्म कर दिया। 12,000 ट्रेनें पहुंचाई हमने छठ में। कहां है भैया 12,000 ट्रेनें? कुल 13,000 तो ट्रेनें चलती हैं पूरे देश भर में। हाँ। 12,000 छठ में पहुंच गई बिहार। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनको ये नहीं पता बिहार बिहार है और ये 50 सीटों की पार्टी है उधर। नहीं, कि वो कहते हैं जंगल राज खत्म कर दिया बिहार में। जंगल राज तो इनके खुद के ही सहयोगी जो हैं, वो अनंत सिंह जो हैं, वो जेल में बंद है मर्डर के आरोप में। तो अब क्या किसको जंगल राज की बात कहें? हाँ, तो और ऐसी कार्रवाई लल्ला करके सिंह जंगल राज खत्म मिनिस्टर किया। है, इन्हीं की मोदी जी की कैबिनेट में वो कह रहे हैं लोगों को बाहर मत निकलने दो, वोट मत डालने देना। उनकी एफआईआर कराई है लोगों ने जाके। अब ये पार्टी कह रही है जंगल राज। तो भैया अब कैसा जंगल राज है ये? जी गुलरेज भाई, ये इनके ये मंगल राज है। बताइए। अब आने वाला है जंगल राज, जाने वाला है बिहार में और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहा है। ओ हो, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बेबी लालू को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हो। सोचो आप क्या बात कर रहे हो। ये तो वैसे ही जी। बात हो गई कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और चुनाव का, पिछले लोक विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया था, तो इन्हीं कांग्रेसियों ने भावी मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे कमलनाथ के पोस्टर लगा दिए थे। तो ये बेबी लालू क्या बनेंगे? जो परिवार पूरा के पूरा परिवार, एक तरह से आप देखिए जितने मेरे सदस्य हैं, सब चारा खाने के नाम पे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नौकरी देने के नाम पर बेल पे चल रहे हैं। राहुल बाबा बेल पे चल रहे हैं, सोनिया गांधी बेल पे चल रही है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे चल रहे हैं। उन चारा चोरों को ये के तलवे चाट रहे हैं आज राहुल बाबा, उनके जूनियर पार्टनर बनते। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं है अब, चूंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन अब से कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगा। राहुल गांधी, जी बिल्कुल, समय कमी है, इशारा दे रहा है घड़ी का कि अब बातचीत को हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ समय निकालकर